हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीट। बात करेंगे भैंसवाबी के ब्लॉग के बारे में। फ्रेंड्स, कानपुर वालों ने बहुत प्यार दिया, अमरूद दिए, पैसे दिए। और फ्रेंड्स, फिर जो हमारे सब्सक्राइबर थे इसलिए जो है गुटको ने वो टेबल तोड़ दिया था, तो सब फ्री में ही हो गया। फ्रेंड्स बहुत मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हमने झूठ बोला था कि जो है रेस्टोरेंट नहीं मिल रहे हैं, होटल रहने के लिए नहीं मिल रहे हैं, खाने का पीने का सब कुछ जो है फ्री में हो गया। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह, इतना प्यार सबको मिले। फ्रेंड्स अच्छा, वो जो आए थे मिलने, अब ये इतनी बड़ी ढीठ है, दिल्ली में गई तभी भी लपेट लिया बहुत सारा सामान, अब कानपुर में भी लपेट लिया। फ्रीबीज के लिए ये जो है मरती रहती है। अच्छा, फ्रीबीज से मुझे याद है सौरव जोशी की, इंसान ना जितना कमाता है ना उतना ही उसको पैसे की भूख बढ़ती जाती है, मतलब भिखारी टाइप हो जाता है। ठीक है, जैसे ये भालू भिखारन है, भैंसू भिखारन है, और बाकी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, लुखे इन्फ्लुएंसर सारे, इनको ऐसा लगता है कि ये कचरा कंटेंट अपलोड करके बहुत बड़ा एहसान करे समाज पे। ठीक है, अब क्या ही ये करते हैं, फ्रेंड्स खाली उठले अगले सुसुगले पड़गले, यही तो ये करते रहते हैं। तो इनकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है, अब बहुत सारे तो जो है ना इतने बड़े भिखारी पने पे उतर आए हैं कि बाकायदा स्टोरी लगाते हैं कि मैं अपने घर का जो इंटीरियर करा रही हूँ, तो जिनको भी जो है कोलैब करना है तो मुझे रीच आउट करो। मतलब इनको कुछ भी अपने पैसों से नहीं ले रहे, एक तो ईजी मनी, ऊपर से सब मुफ्त में चाहिए। अब सौरव जोशी की शादी हो रही है, दुनिया भर का पैसा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि सौरव से ज्यादा कोई भी ब्लॉगर कमा रहा है इस टाइम पे क्या पिछले 5 साल से। तो A to Z चीजें उसकी शादी में स्पॉन्सर्ड है। शादी एक लाइफ टाइम इवेंट होता है, राइट, कि भाई मिडिल क्लास भी होता है ना, अपनी पूरी सेविंग, मतलब ये कोई अच्छी कोई ग्लैमराइज करने वाली या कोई वैसी वाली बात नहीं है कि पूरी जमा पूंजी लुटा देना शादी पे। मतलब सिंपल तरीके से, वो तो मैं तो इस चीज के साथ में को भी सिंपल तरीके से होना चाहिए, ज्यादा पैसा शादियों में नहीं वेडफना चाहिए। बट हर किसी की अपनी अपनी चॉइस रहती है, हर किसी के मतलब माँ बाप की जो है ड्रीम रहता है, किसी लड़की का ऐसा सपना रहता है कि भाई मेरी शादी धूमधाम से, माँ बाप का भी हो रहती है, इच्छाएं रहती है। ठीक है, तो हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि सिंपल तरीके से होना चाहिए। और माँ बाप जो है उसकी सेविंग ही है, तो भाई लड़की के अकाउंट में डाल देनी चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में कुछ ऊपर नीचे हो चीजें, तो लड़की को भाई इतना कॉन्फिडेंस रहे कि मैं अपना कुछ ना कुछ करके मतलब थोड़े वक्त के लिए तो सरवाइव कर सकती हूँ। अब बेचारी को एडजस्ट ना ज्यादा करना पड़े, तो ऐसा करना चाहिए। भाई सेविंग लुटाना कोई अच्छी बात है नहीं, बट मैंने जैसे बोला कि हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, तो हम कुछ बोल सकते हैं नहीं। बट जब तुम्हारे पास पैसा है, हाँ, तुम्हारे इतना इजी मनी, क्या ही होता है गाइज, ये देखो पीयूष ने ये कर दिया, कुणाली ने ये, अब इससे इजी क्या हो सकता है। तो उसने भी सब कुछ A to Z चीज स्पॉन्सर्ड है, और उसमें भी मतलब खाली घर घर के लोग, हाँ चलो वो तो अपनी उसकी पर्सनल चॉइस है, लहंगा हो गया, शेरवानी हो गई, बाकी सबके कपड़े हैं, सब चीजें स्पॉन्सर्ड है। और मैंने ये सुना है कि ये ना स्पॉन्सर्ड के लिए किसी भी शॉप में जाता है ना, तो कहता है कि मैं दिखा दूंगा तुम्हारी शॉप प्रमोट हो जाएगी। तो पैसे देने की बात आती है, मुंह बना लेता है। मतलब जो करोड़ों कमा रहा है उसको, मतलब जो छोटा मोटा शॉपकीपर है या भाई किसी का शोरूम भी है, तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई मुफ्त में मुझे दे दे, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं प्रमोट कर दिखा दूंगा शॉप का नाम, तो मुझे ये दे दो। ये क्या बात हुई। और ऊपर से जो है सब्सक्राइबर से गिफ्ट ऐडते रहते हैं, अरे वाह इतना प्यार है, तो तुम क्यों नहीं दिखाते कभी प्यार। हाँ, मतलब सिर्फ बटोरना जानते हैं, ये इतने बड़े भिखमंगे पे उतर आए सारे इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर्स, और ऊपर से ये कहते हैं, ऊपर से ना इस चीज़ के लेकर बड़ा ही हाँकते रहते हैं, शेखिया जड़ते हैं कि ये वीडियो बनाना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है तो फिर आसान काम कर लो, जॉब कर लो अगर इतनी इजी लगती है जॉब। और अपने आप को 9 to 5 वालों के साथ कंपेयर करते हैं कि 9 to 5 तो ये रहता है कि उसमें छुट्टी मिलती है, हमें मिलती नहीं। उनका सैलरी भी देखो और अपना भी देखो। हाँ, वो अब उनको बॉस की भी डांट सुननी है, मैनेजर की भी सुननी है। हाँ, एग्जॉस्टेड बेचारे हो जाते हैं, ट्रेन में धक्के भी खाने हैं। तुम लोगों को क्या करना है, खाली हेलो गाइस आएगा, ये कर लिया, सुसु पोटी कर लिया, यही तो करते रहते हो दिन भर। तो इजी है, क्या ही एडिटर हायर कर लेते हैं। अब इतने बेसिक एडिटिंग इनसे हो नहीं पाती है, तो एडिटर हायर कर लेते हैं कि भाई इतना भी नहीं हो, इतने इससे आसान क्या हो सकता है। और अपना कंपैरिजन करते हैं 9 to 5 से। अरे तुम रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब लेकर दिखाओ, वो कोई भी नहीं देगा। ये सबसे है कि भाई ये शुरू हो गया तो हो गया। बताओ ना, ये नहाते धोते हैं अपने आप। भैंसू को देखो, मतलब वो जो खड़ी है उसके पास में वो जो औरत खड़ी है, और भैंसू को देख लो। अब कोई बोलेगा अब क्या है इसमें ऐसा जो इतना मतलब ज़्यादा वो इसके साथ फोटो खिंचवा रहे, क्या दिखाएंगे। मतलब एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि उनकी कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने ना फोटो भेजा था भैंसू के साथ, दिल्ली में वो गए थे, तो उन्होंने भेजा था। तो ये वो मेरी सब्सक्राइबर है, और उनकी कुछ तो कोई तो दोस्त है, या पता नहीं, वो मैं भूल गई। तो उन्होंने बोला नाइस अचीवमेंट। तो उनको समझ नहीं आया कि ये सरकास्टिक वे में बोल रही थी, तो
वो थैंक यू बोलने लग गई। मतलब क्या ही है ये क्या मतलब शो ऑफ कर रही थी। भैंसू आपी जो है वो कौन है, उसका क्या मतलब देश के लिए ऐसा किया है जो उसके साथ फोटो खींच के रिश्तेदारों को दिखा रही है, देखो मैं उससे मिल ली। अरे भाई साहब, अब जो उनके सब्सक्राइबर एक तो अपना समय बर्बाद करके उनसे मिलने भी आए और पैसे भी दे रहे थे, बे इसकी क्या है जरूरत है, पैसे भी ले लेती, इतनी बेशर्मी पुत्र है ये, इतना पैसा कमा रही लेकिन सबसे पैसे बटोर लेती है। अमरूद फ्रेंड्स, हमें अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं, अमरूद थैंक यू, लेकिन पैसों से ज़्यादा खुशी मिलती है। अमरूद तो खाली दिखावा है, ये मिडिल क्लास के साथ रिलेवेंसी बनाई रखनी होती है ना, इसको इसलिए नौटंकी रहती है अमरूद वमरूद की। तो बाकी तो भाई इसको पैसे देकर ही, पैसों से ही मज़ा आता है। अरे भाई साहब, मोदा की शेख चिल्ली का भी व्लॉग आ गया जनाब का। ओ क्या थंबनेल लगाया है, एकदम गांव वाले जैसे कि अरे 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 न्यूयॉर्क से आए हैं बेचारे, एकदम गांव में पहली बार खेत में, वो सूखी घास ले रखी है रूहान ने और मैडम ने दुपट्टा, ये मैडम की नौटंकी भाई साहब। जोकर पंथी पे उतर आई यही है। जोकर पंथी से मुझे याद आया रश्मि की पॉडकास्ट, अब उसके बारे में सब बोल रहे हैं कि उस पर रिएक्ट करो। देखो मैं नहीं करूँगी, रीज़न ये है कि मैं कितना ही वही वाली बात होंगी, दोहराई होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, चढ़ाओगे ये वो और झूठी झूठी बातें। मेरा बहुत बीपी लो होता है, मैं जब मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कुछ ऐसे जो नालायक लोग ना झूठ बोलते, तो बार बार बहुत वही सुन के कि झूठ बोलते ना, ऐसा नहीं अच्छा लगता। अब कितना ही वही बात हम करें बार बार की, उसका तो फिक्स ही है, झूठ बोलना झूठ बोलना झूठ बोलना कि ये जनाब यही वो है, फिर वही होता है। तो मैं ये कहूँगी कि अपना समय आप भी बर्बाद मत करना वो देखने में, और मैं भी नहीं बर्बाद करूँगी भाई। भाई यही उसकी नौटंकी रहेगी, और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह परिवार ये परिवार है वो, तो इनका यही रहता है, इनके यही है यूएसपी है ना, इनका बिजनेस है, परिवार नहीं बिजनेस है इनका, प्रोडक्ट है सारा। हाँ, हर जगह पे जाके ये प्रमोट करते रहते। अब एक वो शो है ना जहाँ पर तुम अपने प्रोडक्ट के बारे में जाओ, फिर जो शार्क्स रहते हैं वो इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारे बिजनेस में, तो ये अगर जाएगा उसमें तो वही बोलेगा कि मैं एक बहुत अच्छा बेटा हूँ, मेरे परिवार है, तो बोले तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, तो कहते मेरा परिवार। हाँ, उसी में आपको दो ताकि हम जो और ब्लॉग बनाए और कहीं ट्रैवल करें, सबको लेकर जाऊँ मैं, तो मैं और पैसा कमाऊँगा तो आपका फ़ायदा होगा। तो ये वाली बात है। अब परिवार इसका मेन प्रोडक्ट है, ये बिजनेस कर रहा है यूट्यूब पर। हाँ, ये सब सेल कर कर कितना फूड वेस्टेज होता है हर जगह पे। केक रूहान केक काट रहा था पेटी खाला के घर पे, केक वहाँ से भी केक, ये कोई खाते थोड़ी होंगे इतना, वैसे जितने बड़े बड़े शरीर है खाते भी होंगे क्या पता, लेकिन अगर इतना शुगर ये लोग खा रहे, इतना मैदा शुगर खा रहे, तो भाई साहब फिर तो खेला ख़त्म हो जाएगा। खैर, तो ये होटल में दिखा नहीं गुटका किंग जो है पेमेंट करते हुए या ऐसा कुछ, एक तो उसने टेबल भी तोड़ दिया था। भाई ऐसे लोगों को बुलाएगा कौन। हाँ, तुम्हारा इतना नुकसान कर रहे हैं और पेमेंट भी शायद नहीं किया, खाली वो बाटर वाला हो गया था कि देखो ये बहुत अच्छा होटल है, यहाँ पे आइएगा, और यहाँ पे हम लोग रुके थे। पैसा देते हुए नहीं देखा, जैसे जनाब दिखे थे वहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि बार्टर ही था, इसलिए पहले इन्होंने हाइप बनाई कि फ्रेंड्स मिल नहीं रहे, बहुत कम होटल है फ्रेंड्स, एंड देन कि बहुत अच्छा होटल मिल गया। बड़ी शानी है ये भैंसो आपी, 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना चाहती। बताओ, ये खाली ना इसको यही है, मतलब जहाँ पे रुकी है, जिस होटल में स्टे किया है, उसके घर वाले आए, गिफ्ट दे, उसको पैसा दे, फ्लावर दे, सब दे, और खाली ये फ़ोटो खिंचवाएगी, बस हो गया। और वो जो है खाली 1-2 सेकंड के लिए वो दिखेगा जो होटल का नाम है। ये अच्छा है भैंसो आपी का। और फिर उन लोगों का, अरे अच्छा लग रहा है पेटी खाला, अच्छा लग रहा है पिज़्ज़ा, मुफ्त में आई है, वहाँ पे मुफ्त में स्टे किया, लेकिन पूछ रही जैसे कितने पैसे खर्च करके यहाँ पे लाई हो। और उन लोगों को लगता है अरे वाह वाह भैंसो देखो हमें कितनी अच्छी जगह पे रख रही है। मस्त मस्त बेवकूफ़ बनाती है भैंसो, और उसका भाई भी मस्त बेवकूफ़ बना रहा है। अभी शायरिया बोल रहे हैं भाई, किसी के घर से फ्री की बिरयानी भी लपेट ली इन्होंने, और मुफ्त में इतर भी ले लिया। ब्रांड या देखो आजल के आप सब लाना, मैं इतर लगाता हूँ। अरे बाप रे, मुंबई में तो इतर मिलता ही नहीं है, सब कुछ मिलता है लेकिन बस फ्री बीस का चक्कर है बाबू भैया। हर मुफ्त में मैंने क्या बोला कि ये उपला भी ले लेगी, हरा गोबर भी ले लेगी। अरे अच्छा है गुड को, ये तो पालक जैसा एकदम लग रहा है, हरा फ्रेंड्स, हरा चीज़ तो बहुत हेल्दी रहता है। गुड को कहता है याद देखो ये मेरा कॉलेज है, मेरे कॉलेज की याद आ गई, सब याद आ गया। गुडको को याद आ गया कि अपनी जो लुखागिरी कॉलेज की मैं करता था। अच्छा, इसने पढ़ाई करी, कभी कहता है ये दिल्ली में इसने पढ़ाई करी है, कभी कहता है कि मैंने कानपुर में पढ़ाई करी। तो ने करी कहाँ पे नल्ले, और नौकरी तो फिर भी उसको ऐसी मिली थी जहाँ पे लड्डू नहीं नसीब होते थे। हाँ, लड्डू के लिए वो तरसता था, एक ही लड्डू मिलता था बेचारे को, यानी कि 6,000 वाली नौकरी मिली थी। तो इतनी तूने पढ़ाई करी। कभी ये कहता है कि इसने MBA कर रखा है, गुडकू ने MBA करने के बाद इसको 6,000 की नौकरी मिली। तो उससे अच्छा तो मैं ये कहूँगी जो दिहाड़ी पे जो जाते हैं, मतलब जो दिहाड़ी पे जाते हैं नई, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है,
तो ये गुटकू से ज़्यादा तो वो अपने परिवार को ज़्यादा मतलब हेल्प कर रहे हैं। हाँ, वो भी इससे ज़्यादा कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं महीने का, फिर भी। हाँ, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं बिल्कुल भी वो नहीं बोल रही, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि नहीं होता तो फिर करना पड़ता है। अच्छा, मुझे गुटकू से एक बात याद आ, एक है ना, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, गुजरात की जिस जगह से, तो दूसरे नंबर पे मेरे दादा आते हैं कि इनकी ज़्यादा ज़मीन थी, ज़मींदार। और पहले नंबर पे एक और ज़मींदार थे, तो उनके पास कितने बीघा ज़मीन थी पता है? 1,000 बीघा ज़मीन, मतलब सबसे मतलब बहुत ज़्यादा ज़मींदार साहब, और एकदम क्या ठाठ थे उनके। अब उन्होंने सब बनाया था, बहुत मेहनती थे, उन्होंने सब बनाया था, मतलब पता है वो रहता है ना कि भाई उसके बाप दादा की ज़मीन होगी, क्या पता, या उन्होंने बनाई, बट थी 1,000 बीघा। अब उनके 3 बेटे थे, अब तीनों बेटों के जो है ना वो भाग पड़ते हैं, ठीक है, तो जितनी जितनी आएगी उनको, और बेटी का भी हिस्सा क्योंकि दिया था, और उन तीनों भाई ने बोले कि बहन को भी हम देंगे, तो 4 हिस्से बटे ज़मीन के, 250 बीघा सबकी आई, ठीक है, 250 बीघा आई। अब जो भाई है, अब उसकी बहन जो है ना वो तो सूरत में चली गई, तो वो ज़मीन थी वो आधिया पे दे दी उसने। अब अर्धोड़द क्या कहते हैं हिंदी में यार, मतलब कि कोई और होता है ना, फार्मिंग पे दे दी उसको, ठीक है, कि पैसा इसको आएगा, तुम्हें खेती करनी है, तुम्हारा जो अनाज निकलेगा वो तुम्हारे, लेकिन तुम्हें मुझे इतनी सर्टेन अमाउंट तुम्हें मुझे देना है, तो पहले ही दे दिया जाता है, देन वो खेती करते हैं, कुछ सालों के लिए कोई लेता है, ऐसा रहता है सिस्टम, ठीक है। तो अब जो भाई थे उनके, अब वो भाई ने क्या करा कि बहुत आलसी, महाआलसी, बेचते 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 आज उन सबके पास, किसी के पास 25 है और किसी के पास 50 है, इतनी ज़मीन बच गई, सारी बेच खा। और उनकी ज़मीन खरीदने वाले मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे रिश्तेदार सारे हैं, तो उन्होंने खरीद ली सारी, ठीक है। थोड़ी तो बहुत तो कितने कम दामों में मिली, अब मतलब रोड टच ज़मीनें कितने कम दाम में उन्होंने बेच दी थी, सिर्फ और सिर्फ बीकॉम कराने के लिए अपने में। तो यही रहता है कि जो बेवकूफ़ होते हैं ना वो बनाया हुआ भी गवा देते हैं, अब जो बैठा बैठा मिल जाता है। और क्या ही है, 10,000 की वो नौकरी कर रहा है अभी, क्या फ़ायदा तुम्हारा, मतलब वो बाहर। और फिर उनका यही रहता है कि रोज़ अहमदाबाद पहुँच जाएंगे वो, रोज़ उनको घूमने जाना है, भाई ज़िंदगी जीवी ली लड़ी ली उसे, ऐसा था पूरा। तो यही रहता है कि मूर्ख के हाथ में जब आता है ना तो वो मूर्ख गवा देता है। तो गुटखा को देखकर मुझे उनकी याद आ गई कि गुटखा बोला मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ, तो उसके माँ बाप बेचारे खेती कर रहे, मेहनत करते थे, और गुटखा का लुटा लुटा के 6,000 वाली नौकरी करता था, जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं, बस भैंसों को पटा लिया, भैंसों से शादी कर ली, और अब भैंसों के पैसों पे पल रहा है। तो ऐसा आदमी, और देखो गालियाँ ही खा रहा है कमेंट सेक्शन में वो। अब पिछले व्लॉग में कितनी गालियाँ पड़ी थी कि गुटकू तुझे जनाब से सीखना चाहिए। अब उस मामले में मुझे अच्छा लगता है कि चलो ये इनके सब्सक्राइबर भले कंपैरिजन करे, जनाब वैसे तारीफ के लायक जनाब भी नहीं है, बट चलो उसी बहाने गुटके को तो लताड़ लग रही है, वरना तो गुटकू भाई आप कितने फनी हो, गुटकू भाई आप तो ये हो, गुटकू भाई आप तो वो हो, तो चलो उसी बहाने ही सही लताड़ लग जाती है गुटके को। प्राण यहाँ से बात मत करो, मैं मायके चला जाऊँ, मायके से जाऊँगा ही नहीं, प्राण मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मेरी अम्मी का ध्यान रखता हूँ, पापा का ध्यान रखता हूँ, मेरे सास ससुर सबका ध्यान रखता हूँ, ऐसे बात मत बोलो प्राण, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले भी खुश है, मेरे सास भी मुझसे बहुत खुश है। अल्लाह, बस सास क्या खुश है, ऐसी डबल मीनिंग बात मत किया करो, खबरदार ऐसी बात की सास खुश है तो। हाँ, गंदे आदमी, गंदे दांत वाले, पता नहीं क्या देख रहे मैं बेटी ने इस गंदे दांत वाले आदमी में। अच्छा, वो जो बबली है वो गुटकू को कहती है कि पहले तुम ना ऐसे गाने बजाते थे जैसे लड़के वाले, अब तुम एकदम मर्द वाले, तो क्या कोई बात नहीं, अब जो जिम्मेदारी आ गया, बच्चा हो गया, बाप बन गए, बच्चे के डायपर खरीदने के भी तो पैसा देता है, पैसे उसमें भी तो कंट्रीब्यूट करता है क्या। और भैंसू का रिएक्शन देखो कि ये नल्ला क्या ही करता, भैंसू का बस चलता तो चप्पल मारती थी उसके मुंह पे, नल्ला क्या ही करता है, सारा कुछ तो हम कर रहे हैं, और जो है बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। और बबली का हस्बैंड देखो, उसका भी एक्सप्रेशन देखो बोलता है घर जमाई बन गया है तो, और तू क्या ही बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। वो ज़्यादा इंप्रेस नहीं लग रहा है बबली का पति और भैंसू भी नहीं लग रही, भैंसू सोच रही होगी कि ये नल्ला तो देखो कितनी बड़ी बड़ी शेखियाँ झाड़ रहा है। अच्छा, कि कोई ना वो समीर भाई गिर गए थे तो कहते फ्रेंड्स आज कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। अब गुटकू ने इतना बड़ा टेबल तोड़ दिया था तब नहीं बोली, उनसे खाली पानी फैलो और गिर गया तो ताने मार रही है भैंसी। और भाई ढाबे पे ये लोग रुके, बाकायदा भर भर के इन्होंने खाया, पेट भर भर के इतना सारा खाना। घर आकर भी भैंसू ने बोले मैंने फ्रेंड्स अम्मा के साथ खा लिया और अभी गर्म कर रही हूँ गुटकू के लिए कि इतना अच्छा खाना बनाया तो जो है वास्ट मत करो। मतलब इतना अच्छा खाना बना, पेट भरा है, वो सब मैटर नहीं करता है, बस डाल दो उसमें जबरदस्ती का, खोपते जाओ खोपते जाओ खोपते जाओ, मतलब भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ अजीब पागलेट हो रहते हैं।
अब जो हैदर है उसको ना भैंसुआपी से खाने की आदत है, ना उसके बाप से खाने की आदत, उसको पेटी खाला की आदत है। पेटी खाला ही खाना खिला सकती है, इसलिए स्पेशली पेटी खाला को उसको खाना खिलाने आना पड़ता है। भैंसू को तो आता ही नहीं, कुछ निकम्मी है। और क्या ही वो बच्चे को खाना खिलाने ही नहीं आते, उससे बड़ा क्या ही कोई इंसान निकम्मा हो सकता है। फ्रेंड देखो हैदर कैसे खाना खा रहा है, फ्रेंड देखो देखो। तो तू खिला दे ना, तुझे खाना खिलाने भी नहीं आता बच्चे को, खाली बस वो वही आता है, बातें करना आता है। देखो गुटका एकदम चौड़ में आ गया। मैंने बोला था ना अपने मैके जाके वो जो पेटी खाला के साथ भैंसू बात करी थी ना, तो खाना लगाओ खाना, गोडो में खाना लगा खाएगा। भैंसू ने खाली वो खाना गर्म किया है, लेकिन फिर भी खाना लगाओ खाना। गुटको अपने घर पे जाके एकदम राजा बन जाता है। फ्रेंड्स ये देखो हम जो खोजीवा का भर भर के 2 बार खाना खा के ये वाला पी रहे हैं फ्रेंड्स। अब बता नहीं रही कि किस लिए है, वजन घटाने के लिए। घट तो रहा है नहीं तेरा, और खाली एक घुट पिया, वो भी गले से उतरा कि नहीं उतरा क्या पता, और देन दूसरा शॉट दिखा दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे अरे पूरा ग्लास पी के दिखा, तब हम मानेंगे, तब खरीदेंगे। झूठी मक्कार। लस्सी और चाय का ग्लास तो तू पूरा खाली करके हमें दिखाती है कि देखो ये सब मैंने पूरा इतना बड़ा जो है पी लिया। तो ये क्यों नहीं दिखा सकती है? क्योंकि इसको खुद को भी नहीं अच्छा लगता है ना हेल्दी चीज़ें, और मैं तो उसको हेल्दी बोल भी नहीं रही हूँ। ऐसी चीज़ें वजन घटाने वाली शॉर्टकट कभी भी लेना ही नहीं चाहिए वजन घटाने को लेकर। चाहे वो आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है जिससे सब पतले हो रहे, कुछ तो होता है ना, क्या वो ओलंपिक की क्या होता है, ये सब करना ही नहीं चाहिए। जिनको मतलब कुछ डायबिटीज़ वालों के लिए मैंने सुना है कि वो ठीक रहता है, बाकी तो नहीं करना चाहिए। बाकी जो अपना है कि भाई हेल्दी खाना खाओ, वॉक किया करो, कार्डियो करो भाई, वॉक करो, या तो सबसे तो वही रहता है इजी भाई कि वॉक करा करो, रोज़ 11-12 हज़ार स्टेप चल लिया करो, है ना। म्यूज़िक सुनते सुनते म्यूज़िक सुना करो। म्यूज़िक सुनने से ना क्या होता है ना कि मज़ा आ जाता है। कुछ भी बोलो, गुटकू की माँ का जो है ना वो हैदर के लिए प्यार एकदम दिखता है एकदम कि भी नहीं वो दादी वाला प्यार है। ये प्यार कभी शर्मिली आंखों में नहीं दिखता। हाँ, शर्मिली कभी ऐसे रू बेबी को लेकर नहीं जाती। रू बेबी को गरम काड़ा अंकल जो है वो करते हैं, वो घुमाते रहते हैं नीचे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मना करती है मक्खी। रू बेबी जब 1 साल का हो गया, चलने सीख गया, तब से तो वो आता था उसके यहाँ पे बैठने। तो शर्मिली खाली खाना खिलाती रहती है छुप छुपा के, बस खाली यही आता है उसको। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा बहुत उसको सुबह वॉक कराने लेकर जाए, हालांकि 11 बजे तक तो वो खुद सोती, क्या उसको वॉक कराएगी। तो वो गरम काड़ा अंकल रोज उसको राउंड मराते, उसकी नानी मराती है राउंड, लेकिन ये कभी नहीं करती। अब देखो उसकी जैसे उठ गया, वो भैंसों को पता भी नहीं कब उठा वो, तो जब उठ गया उसकी दादी उसको घुमाने लेकर चली गई कि भाई अच्छे से सब अड़ोस पड़ोस में घुमा के लाए, थोड़ा सनलाइट उसको मिल जाए बच्चे को। ये कभी शर्मिली को नहीं आता है। शर्मिली को अरे हाँ शर्माना आता है, खाली सूट पहन पहन कर भर भर के मेहंदी लगा, और पैर में भी मेहंदी लगाई उसने, बताओ दुल्हन बनी है। भैंसू आप भी कुछ काम कर नहीं रही थी, भैंसू का मुंह बन गया जब गुटके ने बोला कि 12 हवा फैजल को नाश्ता दे दो, तो मुंह बन गया उसका। तो फिर गुटका डर गया कि अरे भाई इसको मैंने कैसे काम इस निकम्मी को बोल दिया, अरे थोड़ा रेस्ट कर लो, जब से काम कर रहे हो काम कर। अरे कब से काम कर रही है? 11-12 बजे तो उठी, देन वहाँ खटिया पे बैठ गई। हाँ, देन फिर वही अम्मा उसकी सास आई तो थोड़ा इधर उधर वो होने लगी। जब उसने बोला ना हम साफ सफाई कर देते हैं, तो उसकी आवाज़ अच्छी मीठी है उसकी सास की। तो फिर जो है ये भाई इसको ये रहेगा ना कि ये बैठी है मुटल्ली और वो काम करे, तो बस इधर उधर खाली घूमने लग गए, काम तो कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन गुटका को तो चाटनी पड़ती है भैंसुआ पी की, तो कहता है कि अरे काम अरे आराम कर ला थोड़ा बहुत। काम उससे वैसे भी हो नहीं पाता है। अरे हमें फीड कराना रहता है ना, तो ऊपर जाते रहते नीचे आते रहते, फीड कराना तो बहुत बड़ा काम होता है फ्रेंड्स। मतलब कुछ सेकंड के लिए गुटके ने दिखाया कि इतना सारा सामान जो है वो हैदर की बुआ ने हैदर के लिए भेजा है, लेकिन तू इतना निकम्मा है कि हैदर की बुआ जब आई थी तो तू अपने वहाँ पे चला गया, जैसे कि मुंबई भागा जा रहा था। हाँ, और ये मुटल्ली लेकर चली गई थी। मुटल्ली ने मना कर दिया, मत दिखाओ मत दिखाओ, इतना काफ़ी है, हम बाकी बुआ की तारीफ करते रहते, मत दिखाओ उसको, उसकी बुआ का कुछ मत दिखाओ। ये भैंसू जैसे उठती है ना सुबह, तुरंत फोन करके सबको बुला लेती है, पिज्जा को, लहर को, सबका क्या जरूरत है भाई। अब ससुराल में है वो तो थोड़ा बहुत अपने घर पे भी तुम रहो, लेकिन ये फोन कर देती है। अब तब क्यों वो नहीं आती जब वो सो रही होती है? हाँ अरे ना रहा अरे थोड़ा बहुत उसके साथ अम्मी, बड़ी अम्मी, उसकी दादी के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेने दे भाई। मैं ना आई थी, मैं थक गई थी, लेकिन मैंने ना देखा नहीं यार, हैदर को देखना ना, मैं आ गया। हाँ मुझे हैदर के बिना अच्छा नहीं लगता, मैं तो ट्यूशन में जाती हूँ तभी मैं ऐसा लगता है हैदर को वीडियो कॉल करके देख लो। इस इरिटेटिंग लड़की ने तो दिमाग खराब करके रखा है। मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है कि एक वक्त पे मैं उसके लिए लड़ती थी। कृपया करके आप सब हमें क्षमा कर दीजिए, क्यों बहुत बड़ी गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गया सर, भारी मिस्टेक हो गया, हमें माफ़ करे हमें मोहतरमाए।
एक बात मुझे याद आ गई, ये जनाब जो है इसका पोपट हो गया था, वो मैं पिछली पॉडकास्ट में मेंशन करना भूल गई थी। डेकोरेशन देखकर जो है ना जनाब कहते हैं कि ये देखो रूहान के लिए भैंसू ने डेकोरेशन कराया है, क्योंकि पहली बार वहीं पे आ रहा है, भैंसू को पता भी नहीं था। वो डेकोरेशन जो है हैदर की दादी ने और बाकी सब लोगों ने मिलकर हैदर के लिए किया था, जब हैदर पहली बार आया था तब। रूहान के लिए वो नहीं करा था भैंसू ने। गुटका कितना बड़ा लुक्का है, गरम काढ़ा अंकल आए थे, ना चाय ना पानी कुछ भी। वो बोल रहे थे कि आपके घर पे आए हैं तो चाय नाश्ता कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। अरे तो लेकिन आज सबको जो है गरम दादा की तरफ से खाना मिलेगा। तो वो कहते रहे कोई तुम्हारे घर पे मेहमान बनकर गया है तो वो वहां पे भी खाना ही पकाएगा। भैंसू ने पहली बार कुछ पते की बात करी कि भाई ये मेहमान है, मेहमान नवाजी करनी चाहिए। अरे फ्रान क्या है, हम तो जो है एकदम मस्ती करता रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, है ना गरम भाई, है ना। गुटकों को कितनी सुरसुरी लग गई, कितनी बड़ी देगी मिर्च लग गई एकदम, जब गरम दादा ने बोला कि आप जब अपने ससुराल में मैं आता हूँ आपके, तब आपको बना के खिलाता। तो मैं अपने ससुराल में नहीं रहता हूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ। हकीकत तो यही है गुटको, तू घर जमाई है, पोपट कर दिया। और भैंसू ने ये पार्ट ट्रिम भी नहीं कराया। भैंसू भी ना भिगो भिगो के मारती है गुटको को, कुछ बोलती नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली देखो इसकी इंसल्ट कराती रहती है। देन ये बात भी जो है सच बता दी गुटकू ने कि रेस्टोरेंट का मालिक मैं नहीं हूँ, भैंसू है। तुम्हारे मैडम को बोला, वो मैडम थोड़ी बोलता, दीदी बोलता है। मैडम खाली उसके लिए मैडम है और जनाब है। आज तुम लोग थोड़ी उसके लिए उसको थोड़े सर बोल, मैडम या वो बोलते। गुटकू का ये है कि मुझे सर बोलो और उसको मैडम है। एक नंबर का लुक्खा, जैसे मैडम के लिए गरम काढ़ा है ना, वैसे तुम भैंसू के लिए गरम काढ़ा ही हो। ना घर तेरे नाम पे, ना रेस्टोरेंट तेरे नाम पे, ना गाड़ी तेरे नाम पे। मेरा घर, मेरा रेस्टोरेंट, मेरा गाड़ी। ठुल्लू। अच्छा देन पिज्जा जो मुझे ना ये मोदा के नूडल्स ना बहुत अच्छा लगते, नूडल के चाउमीन ये मुझे मुंबई के नहीं अच्छे लगते, लेकिन मोदा के बहुत अच्छे लगते। मेरे परसों भी गया था, आज भी गया था। इतना बड़ा मिठाई का डब्बा था, मिठाई खा रहे थे सब बैठ बैठ के। शादी में इतनी मिठाई खा के आए, बोलते अब हम नहीं खाएंगे, अब हम हल्का फुल्का ही खाएंगे पूरे दिन में। और देखो नूडल्स ठूस रहा है और मिठाइयाँ खा रहे हैं। भैंसू आप भी कभी नहीं सुधरेगी। कितनी शानी है ये भैंसू। नए दुल्हन और दुल्हा को जो है अपने ससुराल वालों के यहाँ पे बुला दिया। अब यहाँ पे तुम्हारा उसका ससुराल ये थोड़ी लगा है, तुम्हारे ससुराल उसका ससुराल थोड़ी लगा है। शर्मिली के वहाँ पे जाते, जनाब के वहाँ पे जाते तो वो उसका ससुराल काउंट होता। ये तो तुम्हारा घर है ना, तुम्हारे ससुर का घर है। लेकिन यही है कि मुद्दा में कम खर्चे में निपट जाएगा। मुंबई तो ये लोग बुलाएंगे नहीं उसको। शर्मिली तो देने से रही, ये तो नसीब है नहीं। शर्मिली सिर्फ लेना जाने, देना ना जाने। लेना जाने, मैं सूट बड़ा अच्छा लगे। अरे ये अम्मा कहाँ से आ गई। मैं सूट बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सूट अच्छा लगता है माशाल्लाह, उसकी कितनी कितनी अच्छी है। अब वो जो सूट था जो भैंसू ने बोला था कि अम्मी ने बड़ी अम्मी के लिए लिया है, वो शर्मिली ने खुद ने सिलवा के पहन लिया। और लवेंडर कलर टाइप का जो था ना वो इतना छोटा तो शर्मिली का दिल है, वो खा किसी को खाना खिलाएगी या पार्टी देगी। जब चिकन भी बनाएगी तो ब्लॉग बन जाएंगे, बेटा का बनेगा, बेटी का बनेगा, बहू का। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने इतना अच्छा माशाल्लाह चिकन बनाया था कि मैं क्या ही बता। फ्रेंड्स जब हमारी शादी हुई थी तब हम स्पेशल फील जो सब कराते थे, हमें बहुत याद आता है फ्रेंड्स। तो इंशाल्लाह ये सब जो लाइफ में पहली बार आता है, मतलब किसी को खुद जो है लुक्खी सबके यहाँ पे जाके केक काटती रहती, तब कुछ नहीं कि हमें ये स्पेशल फील करा ये वो, लेकिन खुद किसी के लिए थोड़ा बहुत खर्चा करेगी, बहुत गिनाएगी। कैसे लगा कैसे लगा कैसे लगा, हाँ हाँ हमने किया ना, 10 बार बोलेगी और ऐसे एहसान जता रहे। बहन मैडम और जनाब को किसी ने नहीं बुलाया था, क्योंकि क्या रहता है कि तुम किसी के भाई वरघोड़िया नो जमण मार के, भाई हिंदी में गुजराती में तो सॉरी हिंदी में कहा वरघोड़िया मतलब न्यूली वेडेड जो रहता है ना, ग्रूम एंड ब्राइड, उसको वरघोड़िया कहते हैं गुजराती में, ठीक है। तो उसको मतलब तुम अगर किसी और के जो है बेटे या बहू को अगर बुला रहे हो अपने, या बेटी को या दामाद, बेटी को तो खैर ससुराल के साइड से बुलाया जाता है, बट फिर भी बहुत सारे जो रहते हैं तो मायके में भी बुलाते हैं लड़कियों को, ठीक है। जैसे मेरी बहन की शादी हुई थी तो हमारे सारे रिश्तेदार जो हैं 2-3 महीने तो उसी में चले जाते हैं, वरघोड़ियानो जम्मानो तो उसमें ही चले जाता है। और उसके साइड से भी उसका बहुत अच्छा खासा समय गया था उस चीज़ों में, ठीक है। 1 आध साल तो सब ये इसी में। अभी दिवाली में आई थी, उस टाइम पे भी कितने सारे जो थे मेरे पापा के जो दोस्त होते हैं, मम्मी की सहेलियाँ ये वो तो सब, क्योंकि मेरी मम्मी जिनकी नई शादी होती है ना, उनका मतलब सहेली की हो चाहे मेरे पापा के दोस्त, तो सबका मेरी मम्मी करते हैं जमणवार, तो वही होता है ना। अब इसके केस में क्या है कि इसकी माँ जो है इन्होंने ये कभी पूछती नहीं, इसका तो ये रहता है कि मैं ले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है, अम्मी को बहुत पसंद है, मिठाई है बहुत अच्छी है। तो किसी को खिलाने पिलाना तो होता है नहीं, अपने रिश्तेदारों को खड़े कर दे देती है। तो जनाब और मैडम की किसी ने दावत करी नहीं, ये दावत कहते हैं, तो वो किया नहीं। अब भैंसू का जो है उनकी सास जो है सबको भाई खिलाती पिलाती होगी, इसलिए भैंसू को और गुटके को मिला था इनविटेशन हर जगह से, तो भैंसू को ये बहुत नवाई लग रही है। हाँ भैंसू थोड़ा बहुत करेगी ना, उसको लगता है कि मैंने कितना बड़ा एहसान कर दिया किसी पे। अरे भैंसू आप ही
फ्रेंड्स हमने काफी का पोपट कर दिया। वो भाई ने बोला तो जरूर था कि ये देखो ये करा है, वो हादर के लिए था, लेकिन हमने अंदर थोड़ा बहुत डेकोरेशन करवाया था। ना 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 ना, ना पोपट हो गया कॉफी का फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा लगा हमें। डंकी स्माइल इसी बात पे फ्रेंड्स। अच्छा गुड्डू का ब्रांड हैदर में जो है बिजी है सालो, इसलिए काम नहीं करा रही है, पेड़ कराना रहता है। वो जब हैदर नहीं भी था ना तभी भी तू ही करता था, तभी भी तेरे सारे दोस्त ही करते थे, वो निकम्मे करती ही नहीं थी। तो हैदर को तो ब्लेम करो ही मत तुम लोग दोनों। अब अच्छा बहाना मिल गया हैदर का इसका। अब क्या होता है ना कि किसी कुछ होता है ना, बहुत सारी ऐसी औरतें रहती है जिनको काम नहीं करना रहता ना, तो ये बहाना जो है बनाती है कि भाई बच्चा है, बच्चा ऐसा करके। अब बच्चा बेचारा परेशान भी नहीं करता, सोता रहता है, तो भी ये जो ना बैठ जाती है लेके ताकि कुछ काम ना करना पड़े। तो इनका ये है कि बहाना मिल गया अब तो हैदर खैर कि आदर 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 हो रहा है फिर आज। और रिजा खाला अम्मी जो है वो हैदर को लेके एकदम उसकी गोद में सुला दिया। सबसे ज्यादा तो पेटी खाला और रिजा को संभालती है, जितना भैंसू भी नहीं संभालती है। लेकिन ये जब काम नहीं रहता फ्रेंड्स, हैदर रो रहा था, फीडू करा रहे थे फ्रेंड्स, बहुत बड़ा काम है फ्रेंड्स। जो जो मैडम की मनोकामना थी ना कि उसको जो है ऐसी अच्छी सास मिले जो रूहान से बहुत प्यार करे, उससे बहुत प्यार करे। अब उससे तो चलो नहीं करती थी, लेकिन पोते से तो सब करता है कि चलो सास बहू में खटपट होती है, ये तो है हर किसी का है ये। बट जो पोता रहता है, पोती रहती है, उससे तो प्यार रहता ही है। शर्मिली का तो वो भी नहीं, शर्मिली को सिर्फ अपने प्यार से। इसकी बेटी का मैंने तब देख लिया कि भाई ये क्या ही औरत है। इसकी बेटी का पहला बच्चा मिस हो गया था। भैंसू चाहे हमें जितना भी हो, ये तो मस्ती मजाक की बात है, रोस्टिंग वोस्टिंग, लेकिन एक लड़की के लिए बुरा लगा था। किसी भी लड़की के साथ ये नहीं होना चाहिए ना, जिसको बच्चा चाहिए और उसके साथ ऐसा हो जाए। और बहुत ज़्यादा मतलब मैंने सुना है कि जितना मुश्किल होता है ना कि एक बच्चा पैदा करना, जो दर्द होता है ना, उतना ही जब बच्चा मिस हो जाता है ना तो उस टाइम पे भी उतना ही दर्द होता है। हाँ, तो उस टाइम पे इसकी बेटी दर्द में थी, उसका बेबी मिस हो गया था। दोनों ही माँ बेटे नालायक है, ठीक है। शर्मिली तो मेहंदी लगा लगा के रैंप वॉक कर रही थी, और जनाब जो है कोस रहे थे एकदम महंगे महंगे कपड़े पहनकर। दर्द खाली भैंसों और गुटके को हुआ था क्योंकि उनका खुद का पर्सनल लॉस था। उनको कुछ नहीं, जनाब को कुछ नहीं। जनाब ने कंटेंट बना लिया, चले जाओगी, शर्म करो, कुछ औरतें कुछ औरतें। और उस टाइम पे भैंसों सही लगी थी मुझे, क्योंकि उसने बोला था कि भाई जो होना था वो तो हम किसी के हाथ में है नहीं, और मुझे कॉमेंट से कोई फर्क पड़ता था नहीं, क्योंकि भाई ने बोला था कि ऐसा इग्नोर करो, तो उसने किसी को ब्लेम नहीं किया था उसकी इस हालत के लिए। जनाब जो है इतना नालायक है कि सबको गालियां दे रहा था, सभी औरतों, कुछ औरतें कुछ औरतें। अरे जा तू। देन वही रिपीट टेलीकास्ट, अरे देखो आया मिठाई दो, वही वाला जो जनाब ने ऑलरेडी जनाब ने लपक लिए कंटेंट। जनाब ने दूसरा ब्लॉग भी डाल दिया। जनाब जो है भैंसों वापस से 4 कदम आगे चल रहे हैं। वो कह रहा है कि व्यूज डाउन गए हैं, मैं सबसे पहले कंटेंट अपलोड करूंगा, मैं सबसे पहले। और मैडम तो इन दोनों से पता नहीं कोसों दूर चल रही है। अभी मैडम का ब्लॉग खाली वेलकम तक पहुंचा है। गुड़का कहते आज तो कोई बहुत खुश हो रहा है क्योंकि घर वाले आए हैं। हाँ हाँ, बेचारी सालों साल तो मायके जाती नहीं है। मायके वालों को तू जाना ही नहीं देता ना, ही तेरे घर वाले जाने देते, तो सालों बाद तो उसके मायके वाले आए हैं, तो खुशी होगी ना वो। कितना बेशरम और आदमी है ये गुटका भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, इतना खुश इसलिए नहीं है। और चुकसाना बाजी के साथ इसका कुछ तो हुआ है, देखो मुंह बनाए रखती है। चुकसाना बाजी को अपने ब्लॉग में भी ये इतना नहीं दिखाती है, वरना पहले तो चुकसाना बाजी ये, चुकसाना बाजी वो, चुकसाना बाजी ये करके दिखा, वो करके दिखा। शायद से उन्होंने अपना चैनल बना लिया हो चुकसाना बाजी ने, जिससे भैंसों को बहुत ज्यादा जलन हो रही है उनसे। फिर गुटको गंजूजा ज्ञान देता, फ्रेंड मेरे फैमिली पे है, भैंसों की फैमिली पे है, फैमिली खुश तो हम भी खुश, मेरा तो यही मोटिव रहता है। माँ बाप को छोड़ के फिर ऐसा बोल रहा है कि मेरा तो यही मोटिव रहता है। रे जाता हूँ नल्ला। और रुखसाना बाजी का मुंह देखो जब ये बोल रहा था कि कितना बड़ा फेंकू आदमी है, माँ बाप को छोड़ के घर जवाई बन गया और बोल रहा है कि फैमिली खुश रहा, यही रहता है। और ये लोग कितने बड़े नौटंकीबाज है ना, उसका अंदाजा आप यहीं से लगा लो। जनाब जो है वो हैदर, अब हैदर साल मतलब महीनों बाद अपने दादा के साथ है। जनाब को ये दिखाना कि कितना वो जो है हैदर से अटैच्ड है। अरे तुम लोग पूछते भी नहीं हो, हाँ जब वो वहाँ पे रहते तो पूछते भी नहीं हो, जाते भी नहीं हो, उतना तो टाइम नहीं रहता। तुम लोगों को तब पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, जब तुम लोग व्लॉग देखते हो। और इतनी नौटंकिया। मक्खी बेगम तो भाई मुस्लिमों से भी ज़्यादा मुस्लिम लग रही है। मतलब मुस्लिम जो औरतें रहती है वो भी ऐसा नहीं रहता कि भाई ये तो जो रहता ना सीरियल में स्टीरियोटाइप्स है कि मुस्लिम है तो उसको वो कुछ काला धागा पहना देंगे, गले में सुरमा लगा देंगे, तो मक्खी वो करिए। हसीना पारकर लग रही थी एकदम, जैसे पान खाया है मक्खी ने। ऐसी लिपस्टिक कौन लगाता है भाई भैंसों को। इसकी सास को देख लो और इसको देख लो, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा तुमको। बेटी खाला देख लो, भैंसों की सास देख लो। हाँ, तो
मक्खी मैडम इतना मतलब ओवर कर जाती ना, इतना ओवर कर जाती ना, इसलिए ज्यादा लोग हेट करते। और देखो गुड्डू की बहन इतना सारा सामान लाई तो उसका नहीं दिखाया, ठीक है, फ्रेंड्स बाजी लाई थी ये वो करके निपटा दिया। इसका भाई मिठाई लाया, पहले त्योहार में पूछा नहीं, अब व्यूज डाउन है तो नौटंकिया करे, रिजा देखो इतना कुछ लाए भाई, भाई रिजा तुम्हें भी नहीं पता था क्या? और रेहान ने बोला कि गुलाब जामुन दे दो, अब खाने के लिए ही है, मिठाई ज्यादा टाइम रहेगी तो खराब हो जाएगी। अरे अभी खोल देगा, अभी खोल देगा, ऐसा हम पर चाहिए, हम पर चाहिए। अरे भाई मांग रहा है तो दे दे, दिल की छोटी औरत। इसका तो ये भी दिल नहीं करता है कि मैं दे दूं बच्चों को। गुटके का दिमाग, लेकिन गुटका बोलता नहीं है, लेकिन गुटके को सब समझ आता है। ले जाओ इनको यही अच्छा लगा, ले जाओ, मुंबई लेकर जाओ, चले जाओ यार सारा सामान। भैंसू अभी ने जो है अपने मेले में बिछड़ी हुई बहन के लिए ब्रेसलेट बनाया है, और डायमंड वाला, इतना पतला, धागे जितना पतला, खुद के मोटे मोटे हाथों में देखो कितना मोटा और सोने का ब्रेसलेट है। तो कहती ये देखो ये हमने बनाया, कहीं तुम आए हो जाओ तो पहन लो, हाथ में उसके दिख भी नहीं रहा है। अजीब औरत है भैंसू पे भी, कितना शो ऑफ करती, मतलब उनके यहाँ पे जाकर एक तो उनकी शादी के लिए 8 व्लॉग निकाल लिए, लाखों रुपए कमा लिए, और खाली पतला सा धागे वाला ब्रेसलेट थमा दिया उसको। लेकिन एक बात है कि प्रॉपर गुड्डू के यहाँ पे, भले उसने बाहर से मंगा के प्रॉपर जो खाना खिलाते सबको, कि भाई 2-3 चीज़ें उसने रखी। हाँ जनाब के यहाँ पे तो खाली वो मैडम बना देगी भर भर के पतीला भर के मसाले वाला, और उसमें तारीफ करनी पड़ेगी फर्जियात, कैसा लगा बहुत अच्छा है ना, खाओ खाओ खाओ। और भैंसू भी बना, फ्रेंड आज दावत है, साबा ने जो है ये वाला चिकन बना दिया। निकम में गई के, छोड़ो निकम में कि जैसे भी, हमको क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, नमरम सिंह अपना ध्यान रखिएगा। मैं सच में बोलती हूँ, मुझे आपकी फिक्र है। अच्छा मिनट के अपना ध्यान रखा करो, हेल्दी खाओ, सही खाओ, कम मतलब चबा चबा के खाओ, और वॉक किया करो, ठीक है ना। हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, कम नहीं सही मात्रा में खाओ, न ज्यादा न कम, ओके।